इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। लक्ष्मी और दुर्गा, इस तरह के हिंदी देवी देवताओं के बारे में राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, उसकी वजह से लगातार घिरते चले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराने की पूरी तैयारी हो रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लिखा है और उनका कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाएगा। वहीं भोपाल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा सैकड़ों समर्थकों के साथ राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचे। रामेश्वर शर्मा ने पुलिस को केस दर्ज करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कंप्लेन फिलहाल दाखिल की है। कंप्लेन एफआईआर नहीं है। हमने थाने आकर लिखित ज्ञापन दिया है, धाराएं लिखी है और पुलिस को हमने सोचने के लिए 24 घंटे का समय दिया है। सोचे विचारे, कानूनी कार्रवाई करे। नहीं करेंगे तो हम न्यायालय में डायरेक्ट। राहुल गांधी कहते हैं आप लोग हिंदू ही नहीं है, झूठे हिंदू हैं। राहुल गांधी का तो बाप परदादा एक भी हिंदू नहीं है। कोई है? राहुल गांधी का बाप हिंदू है? कौन हिंदू है? कहाँ का हिंदू है? फिरोज खान कौन सा हिंदू था? सोनिया गांधी कौन सी हिंदू है? उनके जीजा कौन से हिंदू हैं? कौन हिंदू है? इसलिए तुम हिंदुओं का अपमान कर रहे हो। जो हिंदू है वो हिंदुस्तान और हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकता। जो हिंदू नहीं है वही हिंदुओं का अपमान। काफी बड़ा मामला बनता चला जा रहा है। आखिरकार किसे कहा है राहुल गांधी ने इच्छाधारी पंडित? राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान को लेकर चौतरफा अटैक हो रहे हैं। इंडिया टीवी से बात करते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी इच्छाधारी पंडित हैं, उन्हें हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि एफआईआर जरूर कराएंगे। इच्छाधारी पंडित हैं और इसलिए वो मूल पिंड तो विदेशी ही है। भारतीय संस्कृति को न तो वो समझते हैं, न भारतीय सभ्यता को उतना वो समझते हैं जितना उन्हें समझना चाहिए, जितना ज्ञान होना चाहिए। और इसलिए इस तरह का अनर्गल प्रलाप बहुतायत में करते रहते हैं, जो कि पीड़ादायी है। और इसलिए हमने आज विधि विशेषज्ञों को भेजा है उनका वो कि इन पर क्या वैधानिक कार्रवाई हो सकती है। तो देखा आपने किस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार भी कार्रवाई करने को तैयार है। यह बयान अपने आप में बहुत भारी पड़ रहा है राहुल गांधी के लिए। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे प्रेम शुक्ला जी, अभय दुबे जी, सुनीत चोपड़ा जी, रामेश्वर शर्मा जी खुद, जो कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचे थे, और महंत नवल किशोर दास जी। बस छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस आते हैं और फिर जारी होगा मुकाबला। राहुल गांधी के ताजा बयान पर हम चर्चा कर रहे हैं। मुकाबला इसी मुद्दे पर है। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से, अभय दुबे जी कांग्रेस से, सुनीत चोपड़ा जी सीपीएम से, रामेश्वर शर्मा जी विधायक बीजेपी के हैं, जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराने के लिए एक बहुत बड़ी भीड़ के साथ थाने तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के लिए अल्टीमेटम दिया है। और महंत नवल किशोर दास जी हमारे साथ मौजूद है। शुरुआत मैं करूं अभय दुबे जी आपसे। राहुल गांधी जी का यह बयान मैं आपको पढ़कर बताता हूं, अब जरा बताइए कि इससे भावनाएं आहत होंगी कि नहीं होंगी। वो अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं। जहां वे जाते हैं कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं और फिर कहते हैं कि हम हिंदू हैं। क्या ये बयान अपने आप में आपत्तिजनक नहीं है? अभय दुबे जी। अजय कुमार जी, भारतवर्ष में हमारे सनातन समय से मान्यता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और जहां नारी की पूजा होती वहां देवताओं का वास होता है। और मैं त्रिदेवी के चरणों में नमन करता हूं, मां दुर्गा के, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी के। राहुल गांधी जी के वक्तव्य में एक बार आप ये बता दीजिए कि हिंदू धर्म का अपमान हुआ। मैं आपको व्याख्या करता हूं। आप जानते हैं आप क्या मानते हैं? इसके पहले कभी मां दुर्गा पर, देवियों पर आक्रमण या हमला नहीं हुआ। हिरण्याक्ष वंश के जो राक्षस था उसके कुल का था दुर्गमासुर। मां दुर्गा को पहले आदि शक्ति अंबिका कहा जाता था। उसने मां अंबिका पर पूरी सशस्त्र सेना के साथ उनकी हत्या करने के लिए हमला किया। मां अंबिका ने अपनी सारी शक्तियों को जागृत करके उस राक्षस का वध किया, इसलिए उनका नाम दुर्गा पड़ा। तो ये दुर्गमासुर के अनुयायी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये हिंदू धर्मावलंबी है ही नहीं।
मोहन भागवत साहब कहते हैं हिंदू धर्म नहीं है, मोदी जी भाषण में कहते हैं हिंदू धर्म नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता का वास होता है, तो भागवत साहब क्या कहते हैं नारी के लिए एक शब्द में मैं बता देता हूं, उसके बाद चाहे डिबेट में अवसर मत दीजिएगा। क्यों राहुल गांधी जी ने कहा, आप मानते होंगे विवाह 7 जन्मों का रिश्ता, मगर ये तो एक सौदा है, थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप लोग इसे विवाह संस्कार कहते होंगे, लेकिन ये एक सौदा है। तुम मेरा घर संभालो, मुझे सुख दो, मैं तुम्हारे पेट पानी की व्यवस्था ठीक करूंगा। जब तक पत्नी ऐसा करती है, कॉन्ट्रैक्ट पूर्ति के लिए ऐसा करती है, तब तक उसे साथ रखो, नहीं तो छोड़ दो। आदित्यनाथ कहते हैं जैसे ऊर्जा को खुला छोड़ दिया जाता है और वो विनाशक हो जाती है, वैसे स्त्री को खुला नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए, नहीं तो वो विनाशक हो जाएगी। तो ये क्या आदि शक्ति के प्रति, नारी शक्ति के प्रति सम्मान का द्योतक है, मुझे बताइए। चलिए, मैं एक बार फिर मैं आपके सामने एक बार फिर ये सवाल रख रहा हूं, और ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे पूछना चाहता हूं। इस बयान में कहीं भी कोई भी आपत्तिजनक बात ना आपको, ना कांग्रेस पार्टी को, ना राहुल गांधी को लगती है? ये बिल्कुल सही वाजिब बयान है। हिंदू धर्म की व्याख्या सही है ये आपके हिसाब से? हिंदू धर्म के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है, ये तो सत्ता की सीढ़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनका सरोकार ही नहीं है कोई। मैं आपको इस बात की 100% आश्वस्ति देता हूं, सनातनी हिंदू राहुल गांधी जी ने 100% सही व्याख्या की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछिएगा। आप अपनी जगह पर खड़े हैं और यहीं से हम शुरू करते हैं इस बहस को। आखिरी वक्त, आखिरी 10 सेकंड से देखिए राहुल गांधी जी ने क्यों कहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 ही लक्ष्मी पुत्र हैं, अडानी और अंबानी, बाकी 75 करोड़ किसानों को। आपने अपनी बात कही, आपने कहा कि आप बिल्कुल अपनी बात पर अडिग हैं। प्रेम शुक्ला जी आपका जवाब दे रहे हैं और उसके बाद हम बहस पर आगे बढ़ेंगे। प्रेम शुक्ला जी प्लीज। अजय जी, मैंने बहुत संयम से और शांति से आदरणीय अभय दुबे जी को सुना है, और विमर्श के स्वस्थ रहने की दिशा में वो मुझे भी शांति और संयम से सुनेंगे, ऐसे उनसे ही प्रार्थना करूंगा। देखिए, आप किसी ने जो है नारियों के विरुद्ध टिप्पणी कर दी है, वो टिप्पणी निश्चित तौर पर अगर किसी समाज के प्रति किसी लिंग भेद के तहत की गई है तो निंदनीय है, कार्रवाई की पात्र अगर किसी ने भी की हो। लेकिन इसलिए आप जो है हिंदू धर्म की सर्वोच्च आस्था पर प्रहार करने का अधिकार नहीं पाते हैं। आपके ही नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ दिन पहले पंज प्यारे का गलत तरीके से उद्धरण दे दिया। तत्काल जैसे सिख समुदाय की तरफ से इस बात को लेकर प्रतिक्रिया आई, तत्काल क्षमा प्रार्थना हरीश रावत जी ने कर ली। आपने उसी तरह की, जिस तरह की पंज प्यारे को गलत तरह से उद्धृत किया गया, पंज प्यारे की पवित्रता की जो तुलना की गई वह अक्षम्य थी, उसी तरह से आप माँ शक्ति जगदम्बा, जिनमें सबकी आस्था, आप कहते हैं कि महालक्ष्मी को आप प्रहार करके उनको कमजोर कर दे रहे हैं। कोई पैगंबर साहब को कमजोर कर सकता है इस तरह का बयान दे दे? कार्टून बना दिया था, भारत से उसका कोई लेन देन नहीं था। भारत में न केवल जो है तमाम जगह हिंसा घटनाएं हुई, बल्कि 51 करोड़ रुपए का एक बसपा के एमएलए ने उसका सिर काट कर लाने वाले को 51 करोड़ रुपए की इनाम की राशि इसी भारतवर्ष में घोषित कर दी थी, और कांग्रेस का इस देश में शासन काल था, उस समय की घटना है। अगर किसी भी की आस्था पर प्रहार होता है, इसी तरह से कोई कह सकता है कि ईसा मसीह की शक्ति जो है किसी राजनीतिक दल के कारण जो है वो कम हो जा रही है, अगर कह देंगे ईसा मसीह के संदर्भ या किसी धर्म के बारे संदर्भ में कहीं जा सकती है क्या? स्वीकार्य है क्या? आप कह क्या रहे हैं? आपका राजनीतिक हमसे विरोध है, खूब कीजिए, जितना कर सकें कीजिए, जितनी क्षमता हो कीजिए, लेकिन इसके नाम पर आप कृपा करके मातर महालक्ष्मी, मातर दुर्गा, मातर सरस्वती, हम सबकी जगदम्बा, इस उत्पत्ति की कारण उनके बारे में कृपा करके किसी प्रकार की ओछी टिप्पणियां न करें। इतनी ही प्रार्थना है। अगर इस प्रार्थना को भी आप नहीं स्वीकारेंगे तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था में, विधिक व्यवस्था में दंड का भी प्रावधान है, यह आप भलीभांति समझे रहें। चलिए, मैं जरा रामेश्वर जी तक पहुंचूं। रामेश्वर जी, आप एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंचे, आपने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया अपनी ही सरकार के सामने। ये अल्टीमेटम क्यों दे रहे हैं आप? जी नहीं, हम अल्टीमेटम इसलिए के 2 ही प्रमुख कारण हैं। एक तो हमने आग्रह पूर्वक बाबा साहब के संविधान में जो कहा है, संविधान सबके लिए समान है,
और हम राहुल गांधी जी से, जो भारतीय राजनीति के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं और कांग्रेस के बहुत बड़े योद्धा हैं, उनसे हम 3-4 बार हमने करबद्ध प्रार्थना की कि श्रीमान राहुल गांधी जी, आपने एक स्टेटमेंट भारत के अंदर दिया कि हिंदू बेटा बेटी मंदिर जाते हैं और लड़की छेड़ते हैं। जब आपने ये स्टेटमेंट दिया तो फिर आपने नमाज पढ़ने वालों के बारे में तो ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, आपने चर्च जाने वालों के बारे में तो ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। क्या हिंदू देवी देवताओं का आप अपमान क्यों कर रहे हैं? आप वैष्णो देवी गए, किसी ने आपत्ति नहीं की, पर वैष्णो देवी से लौटते समय आपने ये कहां से आपको ज्ञान प्राप्त हो गया कि माता दुर्गा की शक्ति कम हो रही है, माता सरस्वती की शक्ति कम हो रही है, या लक्ष्मी की शक्ति कम हो रही है? आप कौन हैं? आप कौन है हिंदू देवी देवताओं की शक्ति कम करने वाले? आपको विधाता ने किस समय नियुक्त किया है कि आप बताइए? क्या आपने कहा कि पैगंबर की शक्ति कम हो रही है? क्या आपने कहा कि ईसा मसीह की शक्ति कम हो रही है? आप हिंदू देवी देवताओं का अपमान क्यों कर रहे हैं श्रीमान राहुल गांधी जी? अभय दुबे जी, इसका जवाब देश भी चाहता है और भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। स्पष्ट जवाब दीजिए, ऐसा क्यों सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में ऐसी टिप्पणियां आती हैं? ये सवाल उठ रहा है। 1 सेकेंड और लूंगा जी। जी रामेश्वर जी, जल्दी कंप्लीट कीजिए प्लीज। मैं एक और आपसे, क्या माननीय राहुल गांधी जी, आप दुनिया की समस्या है, आप मोदी जी से लड़िए ना, आप लड़िए हमसे भारतीय जनता पार्टी से, पर हिंदू धर्म पर टिप्पणी क्यों करते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की दलाल है? अरे दलाल तो आपके पुरखे हैं जिनने देश विभाजन करा, जिनने जिन्ना के सामने। ये हम फेज 2 में हम डिस्कस करेंगे रमेश्वर जी, लेकिन पहले धर्म के ऊपर जो टिप्पणी है उसका जवाब लेते हैं। अभय जी प्लीज जवाब दीजिए सर। और इसलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी, इसको मैं साधुवाद देता हूं, प्रेम शुक्ला जी ने बहुत ही संयमित तरीके से व्याख्या की, और ये हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है अजय जी कि हम भारतीय जनता पार्टी के उन कृत्यों को देश के सम्मुख रखें जो वो सिर्फ धर्म का इस्तेमाल अपनी सत्ता के लिए कर रही है। देखिए, प्रमुखता से मैं बात रखना चाहता हूं, आपने सुना होगा प्रेम शुक्ला जी या रामेश्वर जी हर डिबेट में अपने गौमाता की पूजन की बात करते हैं। अभी मेघालय का भारतीय जनता पार्टी का मंत्री सनबोर शुल्लई, वो कहता है कि मैं खुले रूप से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी गोमांस खाने वाली पार्टी है। ये लोगों में भ्रम ना रहे। नहीं देखिए अभय जी, आप मुद्दे को एक दूसरे तरफ ले जा रहे हैं। अभी हम वहीं रहे जहां राहुल गांधी जी का बयान है। मैं बहुत स्पष्टता से समझना चाहता हूं ऐसा क्यों है। देखिए, अभी सवाल जो उठाया जा रहा है वो देश में हर जगह उठ रहा है। सवाल ये कि जैसे ही हिंदू धर्म के देवी देवताओं की बात आती है, धड़ल्ले से बयान जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन किसी भी दूसरे धर्म के बयान के बारे में देखिए कितनी तत्परता से माफी मांगी जाती है। ये सवाल देश पूछ रहा है सर, आज इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अजय जी जी, वही आदित्यनाथ जी की सत्ता में कमलेश तिवारी की हत्या की चुनौती देकर उसने मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब के लिए कहा था और लोगों ने कहा था हत्या कर देंगे। क्या रक्षा कर पाए? कैसे छद्म हिंदूवादी है, मुझे बताइए फिर आप। मैं उस विषय पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा आग्रह इतना है कि ये मापदंड भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर मेघालय का मंत्री चुनौती देके कहता है कि भाजपा, अभी आप पहले ये बताइए ना, ये क्यों, तो उसको ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी जी को दुर्गा जी या लक्ष्मी जी की याद आती है? किसी और धर्म के देवी देवता के बारे में क्यों नहीं चर्चा करते? क्या वो मैरी के बारे में बात नहीं कर सकते थे? होली मैरी के भाई चर्चा कर सकते थे ना? अजय जी वो सनातनी हिंदू है, हिंदू धर्म को के प्रति उनकी आस्था है, इसलिए उन्होंने क्यों कहा ये समझ लीजिए। जब वो लक्ष्मी जी की बात करते हैं तो इसलिए बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 ही लक्ष्मी पुत्र हैं, अडानी और अंबानी। वो करोड़ों किसान, वो छोटे उद्योग, सुनिए ना, यानी कि आप एक तरह से मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है वो एक तरह से हिंदुत्व की एजेंट हो गई है क्या? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप पूरे देश को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आज उनके पास एक एजेंसी है हिंदुत्व की जो कि बीजेपी के पास है? कोई एजेंसी? अरे हिंदू धर्म तो सनातन धर्म बहुत व्यापक धर्म है, सबको अधिकार। तो फिर आप इक्वेट कैसे कर रहे हैं? सब उसका आचरण करें। लेकिन सुनिए ना अभय जी, फिर आप इक्वेट कैसे कर रहे हैं? एक धर्म की के बराबर में एक पॉलिटिकल पार्टी को आप खड़ा कर रहे हैं, ये कैसा एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल देने के लिए आपको धर्म ही मिलता है? मैंने क्या कहा आप सुना नहीं? आप पूछिएगा इनसे सर। जब हमारे धर्माचार्य तय करेंगे, हिंदू धर्म को धर्म ही नहीं मानते, खुले मन से नरेंद्र मोदी जी ने कहा। चलिए, महंत नवल किशोर दास जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। नवल किशोर दास जी, क्या आपने इस तरह की बात कभी सुनी, समझी? हिंदू धर्म ही नहीं है, ऐसा कम से कम बीजेपी के बहुत सारे लोग कहते हैं। ये कहना है अभय दुबे जी का। महंत नवल किशोर दास जी, देखिए बंधु, इस देश में राजनीति क्षेत्र के कुछ लोग
अकारण ही आस्था पर कहीं कहीं प्रहार करने का अभ्यस्त हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र के लोग जो भी टिप्पणी करें राजनीतिक क्षेत्र में करें, हमारे जितने इष्ट हैं, आराध्य हैं, वो आस्था का केंद्र हैं, उपास का केंद्र नहीं। और कितना दुर्भाग्य है कि हमारे अपने लोग ही कई बार हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं, चाहे कोई किसी विचारधारा का व्यक्ति हो, परंतु आस्था के प्रति किसी को भी हल्के शब्द प्रयोग करने का अधिकार मुझे लगता है किसी को नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्तै नमस्तस्तै नमस्तस्तै। शक्ति मिलती है, श्रद्धा की वृद्धि होती है जो व्यक्ति उपासना करता है। और जब आप अपने इष्ट के विषय में, अपनी संस्कृति के विषय में हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो देश में ही नहीं, मुझे लगता है पूरी दुनिया में एक उपास का पात्र होते हैं। इसे चाहे राहुल जी हो चाहे कोई अन्य लोग हो, मैं सबसे एक ही निवेदन करूंगा कि आप राजनीतिक क्षेत्र में काम करिए, धार्मिक जगत में आप आस्था रखिए, उपासना करिए, अनुष्ठान करिए, परंतु देवताओं के विषय में, संस्कृति के विषय में व्याख्या आप करने लगेंगे, राजनीतिक क्षेत्र के लोग कोई भी व्याख्या करेंगे तो स्वाभाविक उनकी कहीं न कहीं वैचारिकता का उसमें प्रकटीकरण होगा ही। इसलिए मैं विनम्रता से निवेदन करता हूं प्रत्येक राजनीतिक दल से कि आप राजनीति करिए, राजनीतिक व्यक्ति के प्रति आप आक्षेप रखिए, इष्ट के प्रति, आराध्य के प्रति, संस्कृति के प्रति आप कृपया करके आस्था रखिए, परंतु अस्त मत करिए, ऐसा मैं निवेदन सबसे करता हूं। एक तीसरा, हमारे यहाँ सनातन वैदिक संस्कृति, हमारा सनातन धर्म है, वो कोई आज का नहीं है, हमने आपने नहीं बनाया है, तो सृष्टि का सृजन हुआ होगा, स्वयं परात्पर ब्रह्म के द्वारा स्थापित है, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि दूसरे के विषय में, हम कहते हैं किसी दूसरे के विषय में मत बोलो, अपने विषय में मत बोलो। ऐसा नहीं है कि यहाँ लोग कुछ भी सुनते रहेंगे, आपको संस्कृति के विषय में हल्के शब्दों का प्रयोग करने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी को भी। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर आपने उठाया, संस्कृति और धर्म के बारे में, आस्था से जुड़ी बातों पर हल्के विचार अपने आप में बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनीत चोपड़ा जी, ऐसा क्यों है कि आज हमारे देश में राजनीति को हम धर्म के चश्मे से ही देख रहे हैं, इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है? ऐसा है नहीं कि रास्ता नहीं है, धर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है नकाब की तरह, क्योंकि इन्होंने लोगों को इतना दुखी कर दिया है, बेरोजगार बना दिया है, इन्होंने गांव से पैसा चोरी करके और लोगों को कंगाल कर दिया है। तो अब इनके पास धर्म के अलावा और कुछ नहीं है जिससे ये अपने नग्नपन को छुपा सके। आप जानते हैं कि हिंदू परंपरा जो है वो एक महान परंपरा है कई मार्गों की, और वो कहते हैं साफ कि हर मार्ग अपना रास्ता लेता है, समुद्र वही है। अब ये अहले किताब धर्मों में नहीं है, और जो अहले किताब धर्म हैं उनकी तरह बनने के लिए सावरकर ने और आरएसएस ने अपना रास्ता बनाया है कि उनसे टक्कर ले सकें। ये मूर्ख का काम है, ये पढ़े लिखे आदमी का काम नहीं है। जहाँ तक कोर्ट का सवाल है, हमारे कोर्ट के पास और बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको सुन के ख़त्म करने की बात है। अब ये हमारे कोर्ट्स के भी काम को नुकसान पहुंचा रहे हैं अपनी मूर्खता में। प्रेम शुक्ला जी, आपके पास राजनीति के नाम पर कुछ भी नहीं बचा है, धर्म का आवरण ओढ़कर आप सब कुछ बचा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, तो राहुल गांधी अगर हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करें तो राहुल गांधी के पक्ष में खड़ा होने के लिए आप जो है इस तरह के कुतर्क गढ़ें। साहब, अगर आप यही तरह की बात पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कह दी होती तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जाकर नमाज पढ़कर कहते कि राहुल गांधी जो है इन्होंने गलत किया, इनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन चूंकि हिंदू द्रोही होना ही भारत के कम्युनिज्म का सार तत्व है, तो आपकी तरफ से तो इस तरह की जो है अतार्किक कुतर्क जो है पैदा होंगे। अब आप चीख चिल्ला रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ गला गर्म करने की प्रतियोगिता में नहीं आया हूँ, किसी को कोई अधिकार नहीं है। आपको बहुत टाइम मिल चुका है बकवास करने का। मैं गला गरम करने की प्रतियोगिता में नहीं आया हूँ। आप आए हो सकते हैं, गला गरम करने में आपका जो है किसी प्रकार की योजना हो सकती होगी,
लेकिन तर्कपूर्ण ढंग से बात करें। तो जब है, आप किसी के भी आस्था पर प्रहार करेंगे तो भारत के संविधान में किसी के भी आस्था पर प्रहार करने वाले व्यक्ति को विधिक अभियुक्त होना जो है सुनिश्चित है। तो ऐसे में अगर किसी ने अभियोग किया है आस्था पर प्रहार करने का, तो उसने या तो क्षमा मांगनी चाहिए या विधिक प्रक्रिया का सामना करना चाहिए। ये सीधी सरल बात कहने में आप यहाँ वहां कहाँ टहल रहे हैं? अभय जी, राहुल गांधी जी कभी क्षमा मांगेंगे इस मुद्दे पर क्या? ये कहना राहुल गांधी जी टिके रहेंगे अपने मुद्दे पर गलती की? देखिए अजय जी, मेरी मान्यता है कि राहुल गांधी जी ने सनातन हिंदू धर्म का शीश गर्व से ऊपर कर दिया। जिस प्रकार व्याख्या की उन्होंने कहा करोड़ों सनातनियों के कण में अंग अंग में देवियां बसती है। अगर ये उन्होंने व्याख्या की है तो इसमें कैसे कम कर दिया मुझे बताइए। मैं बता रहा हूं ना, महंत नवल किशोर जी, आपको प्रणाम करता हूं, आपके चरणों में सभी संतों का बहुत आदर करता हूं। राहुल गांधी जी ने सभी सनातनियों के कण कण में मन में देवी और भगवान बसते हैं ये सिद्ध कर दिया। अगर हमारे करोड़ों युवाओं को बेरोजगार लक्ष्मी पुत्रों को करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो इसका अर्थ है माता लक्ष्मी की शक्ति को कम करना। अगर हाथरस में उन्नाव में बलात्कारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़े होने का दुस्साहस करती है, अभय जी, नवल जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। महंत नवल किशोर दास जी अभय जी का सवाल का जवाब देंगे। महंत जी और अभय जी प्लीज, अभी हम दोनों से बात कर रहे हैं जी। मैं अभय जी से निवेदन कर रहा हूं कि भाई किस रूप में राहुल जी ने हमारे धर्म का मस्तक ऊंचा कर दिया है, देवताओं का अपमान करके। देखिए, क्या किसी घटना से देवताओं का संबंध बना के? ऐसा तो मत करो भाई। और कई मुद्दे हैं ना, उन पे आप लड़ो आपस में। देवताओं को और आस्था को बीच में मतलब, ऐसा मेरा निवेदन है। देखिए, मैं गुरुजी आपके चरणों में नमन करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि 39 किलोमीटर की मानसरोवर की, कैलाश मानसरोवर की पदयात्रा करके राहुल जी ने दर्शन किए। 19 किलोमीटर वैष्णो देवी, 20 किलोमीटर केदारनाथ। उनसे सनातनी अनन्य भक्त कोई नहीं हो। एक बात सुनिए प्लीज, मैं कृपा पूर्वक हाथ जोड़ता हूं। राहुल गांधी जी के कहने का आशय ये, जो टेलीविजन नहीं बताएगा, जो भाजपा नहीं बताएगी, कि भारत के सनातनियों को कमजोर करने का आशय है कि भगवान की प्रदत्त शक्ति जो उनमें है उसको कमजोर करना। मैं सुनिए, सुनिए ना, किसी राजनीतिक दल के कारण हमारी शक्ति कम नहीं हो जाएगी, देवताओं की शक्ति कम नहीं हो जाएगी। कोई राजनीतिक दल हो, मैंने आपको किसी से कम नहीं होने वाली। हमारा मिलकर के आस्था करें, विश्वास रखें, इतना जरूरी है। नहीं महाराज, देखिए, ये मैंने उदाहरण दिया कि मां दुर्गा का नाम दुर्गा इसीलिए पड़ा कि दुर्गमासुर ने दुस्साहस किया था, और गीता के 5वें अध्याय में स्पष्ट उल्लेखित है। जो सुनिए ना, निवेदन कर रहा हूं मैं, सुनिए, कृपा पूर्वक सुनिए, आखिरी बात सुन लीजिए। देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है, हिंदुस्तान विभिन्न भाषा भूषा वैश्य धर्म संस्कृति संस्कार का देश है, और हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? गीता के 5वें अध्याय में लिखा है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मो स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अर्थात धर्म के सहज का पाठ भगवान श्री कृष्ण ने भी पढ़ाया, और आप भारतीय जनता पार्टी जो भारत का सनातन धर्म है उसकी भावना के खिलाफ काम करती है। धर्म की व्याख्या करने का अधिकार, धर्म की व्याख्या करने का अधिकार न राहुल जी को है न किसी और को है। आप आस्था रखिए, विश्वास पर व्याख्या करने का अधिकार आपको नहीं है ना। तो नहीं है। और मैं यही कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी। चलिए, बीजेपी की बात इतनी हो रही है, प्रेम शुक्ला जी, आप धर्म के आड़ में राजनीति कर रहे हैं, आप धर्म के आधार पर लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, हर तरह के आरोप और लांछन आपके ऊपर लग रहे हैं, यहां तक कि आरएसएस के ऊपर भी हर तरह के लांछन अभय जी भी लगा रहे हैं और राहुल गांधी जी भी लगा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी प्लीज जवाब दीजिए। आस्था के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं। देखिए, धर्म तो जो है सबसे श्रेयस्कर है। राजधर्म है, पुत्र धर्म है, पिता धर्म है, जीवन का धर्म है, गुण जीवन सब धर्म जो है वो आपके कण-कण में विराजमान है। पंथों की बातें होती है और हम पंथ निरपेक्ष बातें करते हैं। हमारी धर्म में तो आस्था स्वाभाविक तौर पर होनी चाहिए। सेवा धर्म है, राजधर्म है, उसी से जो है जो सत्ता का संचालन भी होता है, उसी से जनतंत्र भी संचालित होता है। ऐसे में जो है धर्म की बात को हम बगल रखकर देखें कि राजनीति में धर्म का दुरुपयोग कर कौन रहा है। सब धर्म विशेष के नाम पर
आप जो है कि इस देश के मुसलमानों को इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है, ये कौन कहता साहब? क्या इरादा है ये कहने का? ये क्या राजनीति में धर्म का दुरुपयोग है कि नहीं है? उसके बाद आप खड़े हो कहेंगे साहब ये हमारी मुसलमानों की पार्टी है, फिर कहेंगे मुसलमानों को 90% जो है हमको ही वोट देना चाहिए। फिर जब आप हारने लगेंगे और एक एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो अचानक आपको याद आएगा कि आप हिंदू हैं, और फिर आप जो है कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के टहलने लगेंगे। और उसके बाद आप धर्म की व्याख्या गलत तरीके से करेंगे, धार्मिक मान्यताओं को आहत करेंगे और उस पर कुतर्क गढ़ेंगे कि हमको तो ये अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी पूछने वाली कौन है साहब? भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भारत के नागरिक हैं, उनके अपने नागरिक अधिकार हैं। उनकी आस्थाओं पर प्रहार होगा तो उसके विधिक ढंग से उस पर कार्रवाई करने के लिए। प्रेम शुक्ला जी देखिए, राहुल गांधी जी का एक बयान का हिस्सा मैं पढ़कर आपको बता रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी देखिए, राहुल गांधी जी उतने पे नहीं रुके। प्रेम शुक्ला जी, राहुल गांधी का ये बयान उसका एक हिस्सा पढ़कर आपको बता रहा हूं। ये धर्म के ठेकेदार हैं, ये झूठे हिंदू हैं, ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये हिंदू धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। भारतीय संस्कृति को नहीं समझते, ना ही भारतीय विजन को समझते हैं। आरएसएस और बीजेपी मिलकर हिंदू धर्म का इस्तेमाल करी। इस तरह के आरोप हैं आपके ऊपर। ये हिंदू धर्म को लंगोट राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत की राजनीति में वो अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं, उतनी ही उनकी हताशा बढ़ती जा रही है। अब जब हताशा बढ़ती तो अपशब्द प्रकट होते हैं मुंह से, क्रोध में आते हैं लोग। ये कौन है? सुरजीत क्रोध में आते हैं लोग, और इसी तरह का क्रोध इस समय जो है वो राहुल गांधी के सिर पर सवार है। प्रेम जी प्रेम जी, अभी देखो सुरजीत चोपड़ा ने क्या कहा, जरा सुनिए। इनको कौन शब्द वापस लें। सुरजीत चोपड़ा ने क्या कहा? क्षमा करिएगा, मैं सुन नहीं पाया। अभी कहा इन्होंने, सुनील चोपड़ा जी ने क्या कहा, जरा इनको कौन शब्द वापस लें। सुनील जी, अभी आपने क्या कहा हम सब सुन नहीं पाए, फिर से कहें प्लीज। सुनील जी, क्या शब्द क्या जरा इनको कहो, कैसे लोगों को बुलाते हो राजा जी आप? हम अभी सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। सुनील जी, आपने कुछ कहा अभी? हाँ, क्या कह रहे हो सुनील जी, जरा दोहराएं। वैसे आप बात कही है, मुंह से जो है अपशब्द ही बता रहे हो। मैंने कहा है कि ये बड़ी शर्म की बात है कि आप धर्म को लंगोट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी कमियां छुपाने के लिए। सुनिए जी, धर्म के विषय में क्या अभद्र भाषा का प्रयोग है अजय कुमार जी। इतना धर्म का दुरुपयोग है। भाषा बना देंगे, बहस की हताशा ही प्रकट होगी और कुछ नहीं। क्या है ये? इनको कहिए शब्द वापस लें। ऐसे लोगों को बुलाते हैं आप? सुनील जी, क्या बोल रहे हैं? सुनील जी, आप भावनाओं को क्यों आहत करना चाहते हैं? वो भी राष्ट्रीय टेलीविजन पर। आप जानते हैं कि लाखों करोड़ों लोग टीवी देखते हैं। या बैठ के कुछ भी बोलेंगे आप? ये तो गलत है ना सुनील जी? मेरा कहना है धर्म का दुरुपयोग मत करो। उसका धर्म का दुरुपयोग तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद की आपकी पंक्ति बिल्कुल उचित नहीं है, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। ऐसी बातों का उद्गार बिल्कुल सही नहीं है। मतलब नहीं है। जब आप गलत काम करेंगे तो जवाब भी ऐसे ही मिलेंगे, क्या गलत की? क्योंकि आप धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। बदतमीजी नहीं बदतमीजी करेंगे। स्पष्ट कह रहा हूँ। या इस बहस को यहाँ बंद किया जाए या इनको इस बहस से बाहर किया जाए। चलिए अजय जी, मैं आ रहा हूँ। अभय जी आ रहा हूँ आपके पास। रामेश्वर जी अभी कुछ कह रहे हैं। रामेश्वर जी के पास बाद में अभय जी आपके पास आ रहा हूँ। अभय जी, रामेश्वर जी प्लीज। इनको कहिए सुनील जी को शब्द वापस लें अपने। अजय जी, मेरी तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है जी कि कम से कम जो वरिष्ठ नेता सुनील चोपड़ा बोल रहे हैं, ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी है। सुनील चोपड़ा जी, अगर ये शब्द आपने दूसरे धर्मों के बारे में बोल दिया होता तो 2 मिनट में आपको ठीक कर दिया होता। इसलिए मेहरबानी करके शब्दों से बहस करो, धर्म के बारे में गलत व्याख्या ना करो। और अभय दुबे जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सनातन हिंदू को बता दो कि हिंदू देवी देवताओं की अपमान न करें। आप अगर हिंदू हैं तो आप बताइए क्या कि दुर्गा की शक्ति कम हो गई है? राहुल बताएंगे क्या? लक्ष्मी की शक्ति कम हो गई है? राहुल बाबा बताएंगे क्या? सरस्वती की शक्ति कम हो गई है? राहुल बाबा बताएंगे। ऐसे सनातनी हिंदू हैं
ऐसे हिंदू हैं, ऐसे सनातनी हिंदू रहेंगे अजय जी और इसलिए माफ करिए अभय दुबे जी, आप जरा आग्रह पूर्वक अपने नेता को कहिए लड़ाई भाजपा से दो हाथ भाजपा से करिए, हिंदू धर्म पर व्याख्या मत करिए। और अजय जी मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, आपका इंटरनेशनल चैनल है, पूरा विश्व देखता है, ये सुनील चोपड़ा क्या बदतमीजी कर रहे हैं? सुनील जी, अभय जी मैं आता हूँ आपके पास। अभय जी, मैं सुनील जी मैं आपसे विनम्र आग्रह कर रहा हूँ, आपने अभी जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उससे आस्था बहुत भंगित हो रही है, कृपा करके इसे आप वापस ले लें, मैं आग्रह कर रहा हूँ। बिल्कुल आस्था भंगित नहीं हो रही है, आप जान के झूठ बोल रहे हैं, धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, अगर किसी भी वक्तव्य से किसी की आस्था पर ठेस पहुंचती है और उसके साथ साथ वो आपत्तिजनक शब्द है तो उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सुनील चोपड़ा जी, मैं आग्रह करता हूं, विनम्र आग्रह है आपसे, कृपा कर इसे वापस लें। बिल्कुल नहीं, शब्दों का प्रयोग नहीं करते, बिल्कुल नहीं, मैंने ठीक कहा है और तभी ये इनको चुप रहा है। इस व्यक्ति को कहिए, क्योंकि ये धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। अरे चाइना के दलालों को सुधारिए, कुछ वाले लोगों हिंदुस्तान में हिंदू धर्म पर चोट करोगे, मानो नहीं मानो, हिंदू धर्म पर चोट करोगे, आप हमारी आस्था के हिंदू धर्म पर चोट करोगे तो नहीं बोल सकते आप, ये अधिकार आपको किसने नहीं दिया है? अजय जी, आप हिंदू धर्म पर चोट करने वाले कौन होते हो, किसने दिया है? अजय जी, कौन कहता है? हम आपसे ज्यादा जानते हैं। अभय दुबे जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभय दुबे जी प्लीज अपनी बात कहिए। अभय दुबे जी, कुछ बातें गलत है, उनको गलत बातों पर बहस होनी चाहिए, लेकिन आपने देखिए महंत जी देखिए महंत जी आग्रह पूर्वक निवेदन सुनिए। अभय जी सुनिए, मैं भी आपका आदर करता हूं। सुनील जी ने हमारी आस्था पर चोट पहुंचाई है, सुनील जी को कहिए वापस ले। देखिए आस्था पर चोट क्या होती महंत जी जानिए, मुंगेर में मां दुर्गा के भक्तों पर गोलियां चला निर्ममता से, उनका कसूर सिर्फ इतना आपने भी चलवाई, छोटे छोटे बच्चों के सीने में गोलियां दाग दी, गोलियां तो आप जानते कलपात्री जी महाराज पर गोलियां इंदिरा जी ने भी चलवाई है। पिता प्रभावशाली नेता थे, उनको अरे गोलियां तो आपके पुरखों ने चलवाई हैं देश के हिंदुओं पर, गोलियां तो आप मठ और मंदिर चलवाए हैं आपके पुरखों ने। जो बोला है मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया जी ने जो बोला है, ऐसे जो नकली हिंदू हैं जिनका बाप माँ ईसाई है, बोल भी नहीं दूंगा, वो कहते हैं ये दुर्गा मुर्गा शब्दों का प्रयोग ये हिंदू धर्म का दुर्गा का अपमान, सुनील चोपड़ा ने हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ की है। जी, हमने 2 बार गुजारिश की है सुनील जी से, वो अपनी बात पर टिके हैं, मुझे लगता है कि वो आपसे इस बारे में जरूर बात करेंगे। लेकिन अभय जी, मैं जरा अभी सिर्फ अभय जी की आवाज सुनूं। अभय जी, आप हर तरह से धर्म के खिलाफ हूँ, ऐसे लोगों को हटाइए फिर। चलिए आप अभय दुबे जी और मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं, प्लीज अभय दुबे जी की आवाज हम सुन रहे हैं। अभय जी, घटिया लोगों को क्या आपको नहीं लगता कि हम बहुत आसानी से, बहुत हल्के में हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में कुछ भी टिप्पणी कर पाते हैं और कहीं भी तुलनात्मक टिप्पणी कर देते हैं? ये तुलनात्मक टिप्पणी क्या अपने आप में सही है? ये उपहास नहीं है तो और क्या है? अभय जी, व्याख्या कर लेते हैं। देखिए हिंदू सनातन धर्म बहुत व्यापक है, विश्वव्यापी है, और वो राहुल गांधी जी ने जो व्याख्या की है, हम सब में भगवान का वास है, कण कण में भगवान का वास है। अगर हमारी शक्ति को क्षीण करना है, इसका अर्थ है भगवान की शक्ति को। देखिए शक्ति क्षीण कहां होती है? जब मुंगेर में, बिहार में मां दुर्गा के अनुयायियों पर खुलेआम गोलियां बरसा दी भारतीय जनता पार्टी जदयू की सरकार ने। उनका कसूर सिर्फ इतना था, अजय जी एक सेकंड बोल लेने दीजिए, उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो श्रद्धा पूर्वक मां का विसर्जन करना चाहते थे। 14 महाराज जो सनातन धर्म के बड़े प्रवक्ता थे, कलपात्री जी महाराज पर गोली चलवाई। जनता पार्टी का प्रवेश अध्यक्ष बंगाल का दिलीप घोष जी, दुर्गा का ऐसा। मेरे पास वक्त जरा कम है, इसलिए मैं सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास चल रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी की आवाज हम अभी सुन रहे हैं। सर प्रेम शुक्ला जी, लगातार अभय जी बार बार ये कह रहे हैं
कि मोदी सरकार, उसके साथ साथ योगी सरकार और तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हिंदू धर्म को आड़ में लेकर तमाम अत्याचार कर रही। बार बार यही तुलनात्मक एक रवैया इख्तियार किया है कांग्रेस ने, और यही बात बार बार इस पूरी बहस में निकल कर आ रही है। इसका एक पुरजोर जवाब दीजिए। इतना ही वक्त है मेरे पास। प्रेम शुक्ला जी। कांग्रेस के युवराज ने, हम हिंदू हैं, कांग्रेस के युवराज ने हिंदू धर्म की आस्था पर प्रहार किया है। अगर वो क्षमा नहीं मांगते हैं तो दंडनीय कार्रवाई उनके खिलाफ की जाना हमारा विधिक अधिकार है, और वो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और जो भी लोग यहाँ, जिस तरह सुनीत चोपड़ा ने धर्म के बारे में जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया, इस्लाम के बारे में कर देंगे तो अभी इनकी स्टूडियो से बाहर निकलने के बाद इनका गला कलम हो जाता। चूंकि हमारी सहिष्णुता है, इसलिए इस तरह की अभद्रता, अपना उन्होंने जिस तरह का संस्कार दिखाया है, अत्यंत निंदनीय है। इनको टेलीविजन से तत्काल हटाया जाना चाहिए था जब ये क्षमा नहीं मांगते हैं, या तो आप इस तरह से गाली देने की भाषा को चैनल एंडोर्स कर रहा है। जी नहीं, ऐसा प्रेम शुक्ला जी, हम ऐसी कोई भाषा का इस्तेमाल कहीं भी एंडोर्समेंट नहीं करते। प्रेम शुक्ला जी, ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं। इज्जत कर रहे हैं अपनी गलत नीतियों से। सुनील जी, प्रेम शुक्ला जी प्लीज। इतने हल्के शब्दों का परिचय देती है आप। प्रेम शुक्ला जी, जिस तरह से हिंदू धर्म का अपमान अभी आपके चैनल पर जिस तरह की उन्होंने उसके लिए प्रतिमानों का प्रयोग किया, वह अभद्रता अपशब्द है किसी भी धर्म के प्रति। आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? और अभय दुबे जी देखिए किस तरह से कुतर्क कर रहे हैं। अभय दुबे जी राहुल गांधी के लिए कुतर्क करते करते सुनीत चोपड़ा के अपमानजनक बयान को भी साथ खड़े होकर उसमें उनका साथ दे रहे हैं। तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट, ये पार्टियां भारत में हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था पर प्रहार करने को ही सबसे बड़ा सेकुलरिज्म क्यों मानती है, ये प्रश्न पैदा होता है। तो राहुल गांधी जैसे लोग जिस सेकुलरिज्म की कोख से जन्मे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हिंदुओं को बारम्बार झूठ बोल रहे हैं, गंदी नीति से, संस्कार से उनको मुक्त होना पड़ेगा। चलिए, क्योंकि मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, आप सबका धन्यवाद देता हूं, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। लेकिन अभी सुनीत चोपड़ा जी जो हमारे साथ मौजूद थे, सीपीएम के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी जो भी टिप्पणी थी हम एक बार फिर स्पष्ट करना चाहते हैं। उसके लिए हमने उनसे माफी मांगने के लिए कहा, वो अपनी बात पर टिके हैं, ये उनका अपना खुद का इंडिविजुअल मत हो सकता है। लेकिन इंडिया टीवी कतई और किसी भी तरह से इस तरह के बयानों पर न तो उसको एंडोर्स करता है और न ही उसके साथ खड़ा है। हमने गुजारिश की थी सुनीत जी से कि वो अपने बयान को वापस लें। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।